शहर से बहुत दूर एक शांत और घना जंगल था। उस जंगल में एक पुराना बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर एक पुराना झूला लटक रहा था, पर कोई भी परिंदा उस झूले के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहा जाता था कि उस झूले पर कभी टोनी चिड़िया झूलती थी, बेहद सुंदर लेकिन घमंडी। एक दिन वो झूलते झूलते गिर गई और वहीं उसकी मौत हो गई। अब उसकी आत्मा उस झूले से बंधी हुई थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि वही झूला अब एक नए शिकार का इंतजार कर रहा था। रात का समय था। सब परिंदे अपने घोंसलों में सो रहे थे। हरली तोती और उसका पति मिट्ठू तोता आराम कर रहे थे। तभी मिट्ठू सुना कोई रो रहा है। वो आवाज तो झूले की तरफ से आ रही है। क्या फिर से टोनी की आत्मा आ गई क्या? कोई मतलबी परिंदा उस झूले के पास गया होगा शायद। हरली झांक कर देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मिट्ठू, देखो झूले पर कोई बैठा है, नीले पंख, ओए वो रो रही है। उफ, वो तो टोनी की आत्मा लगती है, वापस आ गई है। तभी झूले पर बैठी आत्मा हवा में गायब हो जाती है और दोनों बुरी तरह डर जाते हैं। पर ये तो बस शुरुआत थी, असली खेल अभी बाकी था। अगली सुबह मीठी चिड़िया शहर से अपने भाई टुन्नू चिड़ा के पास जंगल आई थी। भैया, तुम्हारा जंगल तो बड़ा ही शांत और खूबसूरत है, ये झूला भी कितना प्यारा है। रुको मीठी, उस झूले से दूर रहना, रात में वहाँ कुछ अजीब होता है। अरे भैया, आप तो मजाक कर रहे हैं। रात में जब सब सो रहे थे, मीठी चिड़िया की आंख खुल जाती है। झूला तो बस पीछे ही है, थोड़ा झूल लूं क्या? वो चुपचाप उड़कर झूले तक जाती है। वाओ, कितना मजेदार झूला है। वो गाना गाने लगती है, पंख फैलाऊं उड़ती जाऊं नीले अंबर में। लेकिन इस बार झूला किसी को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि पकड़ने के लिए झूल रहा था। लेकिन जैसे ही वो उतरने लगती है, उसे कोई अदृश्य पंजों से पकड़ लेता है। कौन है? छोड़ो मुझे, कोई है, बचाओ। उसकी आवाज से बवाल मच जाता है। ये तो मीठी की आवाज है। वो झूले के पास चली गई क्या? वे झूले की ओर भागते हैं और देखते हैं कि मीठी चिड़िया बेहोश पड़ी है। हे मीठी, मैंने कहा था ना उस झूले पर टोनी की आत्मा रहती है। वो मीठी को उठाकर वे वापस ले जाते हैं। अगली रात जंगल में सन्नाटा पहले से भी ज्यादा गहरा था। हवा ठंडी थी और हर परिंदा किसी अनजाने डर में सिमटा हुआ था। लेकिन किसी को एहसास नहीं था कि असली खतरा अब जंगल के अंदर ही जन्म ले चुका था। अगली रात गोरी कौवे की आंखें लाल हो जाती हैं, पंख बिखरते हैं और उसके पैर उल्टे हो जाते हैं। वो धीरे धीरे झूले की तरफ उड़ती है। वो अब खुद टोनी की आत्मा बन चुकी थी। कोई मुझसे झूला छीन नहीं सकता। वो झूले पर बैठकर झूलने लगती है, डरावनी हंसी हंसती है। एक आत्मा अब एक शरीर नहीं, कई रूप लेने लगी थी। तभी गांव वाले एकजुट होते हैं। हरियाली तोती और कालू कौवा समेत सभी पक्षी इकट्ठा होते हैं। अब बहुत हो गया, इस झूले को नष्ट करना होगा। हाँ, तभी इस जंगल को शांति मिलेगी। वे सब झूले की रस्सी चोंचों से काट देते हैं। झूला टूट कर गिरता है और टोनी की आत्मा प्राणों के शरीर से निकलती है। तुम सबने बहुत बड़ा पाप किया है, मैं सबको खा जाऊंगी। लेकिन तभी पक्षी झूले को आग में जला देते हैं। टोनी की आत्मा आग में झुलसकर राख हो जाती है और झूला भी नष्ट हो जाता है। सबको लगा सब खत्म हो गया, लेकिन कभी कभी जो जलकर राख हो जाए वही सबसे खतरनाक बनकर लौटता है। मीठी चिड़िया होश में आ जाती है। अब से कोई भी उस झूले के पास नहीं जाएगा। नहीं दीदी, अब कभी नहीं। जंगल में एक बार फिर शांति लौट आती है, लेकिन बरगद के पेड़ पर राख के नीचे कुछ हलचल सी होती है। क्या सच में सब खत्म हो गया था, या फिर कुछ ऐसा बच गया था जो अभी दिखना बाकी था?